हेलो दिस इज पारस सक्सेना एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बाय सम शॉर्ट ट्रिक्स। तो हम किसी भी स्क्वायर का किसी भी डिजिट का स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम बहुत सारी जगहों पे ये यूज़ में आता है। लाइक आपका बैंक पीओ हो गया, क्लरिकल एग्जाम्स हो गए या गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए। उसमें जो पॉइंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये शॉर्ट ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि इसमें तीन तीन टाइप के जो हैं वो क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले होते हैं हम सीखेंगे लास्ट 5 डिजिट्स के जो क्वेश्चंस हैं, हम उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। लास्ट 5 डिजिट्स, तो हम सीखेंगे लास्ट 5 डिजिट्स लाइक 25 का स्क्वायर, ओके, 45 का स्क्वायर, ओके, एंड 75 का स्क्वायर, और एक और ले लेते हैं लाइक 95 का स्क्वायर, नथिंग, एंड लास्ट इज 135 का स्क्वायर भी हम निकाल सकते हैं, राइट। तो 25 का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम यूनिट डिजिट का स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं, प्यार से कॉमा लगाएंगे। अब ये जो डिजिट है ना, इसके एक नेक्स्ट पार्ट से हमको मल्टीप्लाई करना होता है। ये मीन्स दैट 2 into 3 is 6 एंड हियर इज योर आंसर। हो गया ना 625। ऐसे हम बात करें इसकी, 5 का स्क्वायर 25, 7 is divided into the next number is 8, like 7 8s are 56, okay, that's your answer. Same thing like 5 5 is 25, and multiply with the next number, that is 5, that is 4 5 is 20. Here is your answer. 95 का square is 5 5 is 25, and 9 into 10 is, that is 90, like 9025. 135 की अगर बात करें तो 5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 25, एंड 13, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर 13, दैट इज 14, सो 13 into 14 is 13 into 14 182 18225, दैट्स योर आंसर। ये तो बात हुई शॉर्टकट ट्रिक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की, जिसमें लास्ट डिजिट जिसके 5 आता है। अब ऐसे भी तो कुछ होंगे कि जिसके डिजिट में 5 नहीं आता होगा, तो वो होते हैं हमारे 50 बेस मेथड्स। कौन से होते हैं? 50 बेस मेथड्स, ओके। तो इसको भी हम कुछ एग्जांपल्स के लेके सॉल्व करेंगे। लाइक 57 का स्क्वायर एक आप ले लिया, एक 50 से छोटा, लाइक 42 का स्क्वायर, एंड से थोड़ा और बड़ा 63 का स्क्वायर, ओके, एंड एक लास्ट इज 52 का स्क्वायर। ये कैसे? 50 बेस मेथड्स में सबसे आप ये जो है ना डिजिट 25, ये सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ है। इसको मान लीजिए स्टार, बिकॉज ये बाकी पहला प्रोसीजर जो सेम है, बिकॉज 7 का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट सेम हो जाएगा, 7 7 49। अब हम क्या करते हैं, हम ये देखेंगे कि ये जो हमें डिजिट दे रखी है ये 50 से कितनी बड़ी है, तो 7 बड़ी है। तो ये जो हमने 25 लिया था, 25 प्लस 7, इसको करेंगे। 25 प्लस 7 कितना होता है? 32, एंड हियर इज 49, 3249 इज योर आंसर। कुछ नहीं करना, जितने डिजिट ज़्यादा है उसमें 25 में ऐड करना है और इसी का स्क्वायर लिख देना है, राइट। ये तो हो गया 50 से बड़े डिजिट्स की बात। अब हम 50 से कम डिजिट्स की बात करेंगे तो 42, लाइक 42 25 में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? ये 50 से कितना छोटा है, तो ये 8 छोटा है, तो यहाँ 8 करेंगे और 8 का ही स्क्वायर करेंगे, तो ये तो आ जाएगा आपका 17 एंड 8 8 is 64, दैट्स योर आंसर, ओके। लाइक हम 63 की बात करें तो सेम है वही, 63 50 में से कितना बड़ा है? 13 बड़ा है, तो 25 प्लस 13 एंड 13 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 38
एंड 13 का स्क्वायर इज 169। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि यही स्क्वायर मान लेते हैं। तो आप ये तो आपको बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम 2 डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे तो वो 4 डिजिट में ही उसका आंसर आना चाहिए। ये तो ध्यान ही नहीं दिया, अब यही लिख के आ जाएंगे हम लोग तो। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है कि लास्ट 2 डिजिट्स को तो छोड़ देंगे और ये जो मिड वाली डिजिट है ना, इसमें इसको एक कर देंगे +1, तो आ जाएगा आपका 3969। हियर इज योर आंसर। ये आपका आंसर आराम से आ जाएगा। अब हम बात करेंगे 52 के स्क्वायर की। 52 का स्क्वायर वही है, +2 बड़ा है ना, तो 25 +2 एंड 2 का स्क्वायर दैट इज 27 एंड 4। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि अब तो आप कहोगे कि सर ये तो भाई 3 डिजिट में आ रहा है, लेकिन हमको तो भाई जो आंसर है हमारा वो 4 डिजिट में चाहिए। तो यहाँ पे ये एक नोन बात है कि आप 20, यहाँ पे आप 0 कैरेक्टर का इस्तेमाल करेंगे और 4, ये आपका आंसर बन जाएगा 2704। 52 का स्क्वायर क्या निकला? 2704। अब हम अगर बात करें 100 बेस मेथड्स की, ये तो बात हमने करी 50 बेस मेथड्स की। अब हम 100 बेस मेथड्स कैसे निकालेंगे, वो भी तो निकालना है। 50 से तो 75 तक आप निकाल सकते हो, लेकिन 75 के बाद जब अगर हम बात करेंगे तो कुछ बड़े नंबर्स भी आते हैं। लाइक हम 100 के नियर बाय नंबर लेंगे। 2-3 एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि 100 बेस मेथड से क्या कैसे निकालेंगे। 100 बेस मेथड, ओके, ये हो गया आपका 100 बेस मेथड। तो 100 पहला नंबर लेंगे हम, लाइक 107 का स्क्वायर। अब ये अगर आप पेन कॉपी पे निकालने बैठेंगे आपको एटलीस्ट 1 से 2 मिनट लगेंगे, 1-2 मिनट लग जाएंगे इसमें आराम से। दूसरा अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे 92 के स्क्वायर की, ओके। और एक और एग्जांपल लेते हैं, एक बड़ा नंबर कि भाई ये भी निकाल सकते हैं हम आराम से, 123 का स्क्वायर, ओके। तो 107 निकालने के लिए क्या ट्रिक है? कोई ट्रिक नहीं है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, एक मजेदार ट्रिक। उसमें तो 50 बेस मेथड्स में हम 25 देखते थे। यहाँ पे हमें कुछ नहीं देखना, हमें मेन हमारे यही है, यही पार्ट। ये 100 से कितना बड़ा है? 100 से ये कितना बड़ा है? ये 7 बड़ा है। तो इसी डिजिट में हम 7 ऐड कर देंगे और इसी का स्क्वायर कर देंगे, तो 11449, because 107 + 7 is 114 and 7 square 49, that is your answer, right? बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। हम बात करें 92 के स्क्वायर की। ये 100 92 से कितना छोटा है? 8 छोटा है। तो 92 - 8 एंड 8 का स्क्वायर, ओके। 92 - 8 84 एंड 8 का स्क्वायर 64। हियर इज योर आंसर। कुछ नहीं है, ये और इजी है। जितना 100 से कम है उतने पे आप इसमें से माइनस कर दे जो आपका नंबर दे रखा है, और इसका ही हमें स्क्वायर कर देना है। बात करें हम एक बड़े नंबर की, दैट इज 123। अब ये भाई 100 से ये 23 बड़ा है, तो 123 का ही हम 23 ऐड करेंगे। ये माइनस है, ओके, इसको डॉट में समझिएगा, माइनस। और इसी का हम स्क्वायर कर देंगे। 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529, ओके। तो ये जो आपका डिजिट निकल आएगी, ये निकल आएगी 123 था 46, 146 529। अब फिर वही प्रॉब्लम आई, 3 डिजिट का स्क्वायर क्या 6 डिजिट में हो सकता है? 3 डिजिट का स्क्वायर हम कहेंगे 9 डिजिट में होना चाहिए, जब 2 का 4 में होना चाहिए तो 3 का 9 में होना चाहिए। लेकिन ये 3 डिजिट का स्क्वायर जो आता है वो हमेशा 5 डिजिट में आता है, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर अभी निकलेगा, ऐसा नहीं है कि हम यही लिख के आ गए तो क्वेश्चन में एग्जाम में गलत हो जाएगा, इसके चांसेस बिल्कुल 0 हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, मैंने बताया था ना, लास्ट 2 डिजिट्स को छोड़ के जो ये मिडिल डिजिट होती है, ये इसमें इसको ऐड कर देंगे, यानी कि +5, तो ये आपका आ जाएगा 15129, राइट, 15129। ये आपका यहाँ आ जाता है खत्म। इसके बाद कुछ नहीं है, स्क्वायर सारे खत्म होते हैं। और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो बैंक का हो, रेलवेज का हो, क्वांट्स में इससे ज़्यादा कभी क्वेश्चन आते नहीं है।
जो लास्ट 10 ईयर्स के आप पेपर्स उठा के देखोगे तो उसमें भी मोस्टली सब यही आएगा और ज़्यादा कुछ नहीं फंसता।